अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था रिप्रोडक्शन चैप्टर। और रिप्रोडक्शन चैप्टर में अगर आपने पिछले लेक्चर में देखा था तो हम लोगों ने प्रोपगेशन स्टार्ट किया होता। सबसे पहले आपने समझना है कि प्रोपगेशन आपके पास क्या होता है। देखिए, नॉर्मली तौर पर क्या होता है कि आपके पास जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, उस बीज से एक नया पौधा बन जाता है। बीज से नए पौधे बन जाते हैं तो हम लोग उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि बीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बन जाता है और उनसे फिर जब बाद में नए पौधे बन जाते हैं तो हम लोग इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोपगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया होता, तो हम समझते हैं कि हमारे पास प्रोपगेशन क्या होता है। प्रोपगेशन में ये होता है कि आपके पास सीड के अलावा, बीज के अलावा, अगर प्लांट के बकाया हिस्सों से, अगर प्लांट के बाकी हिस्सों से नया पौधा बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है, तो हम लोग उसे प्रोपगेशन कहते हैं। प्रोपगेशन हम लोगों ने देखा था कि प्रोपगेशन के दो हिस्से थे, दो टाइप्स थे। एक था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा प्रोपगेशन था जिसमें वो कुदरती तौर पर होता था, खुद ब खुद होता था, इसमें इंसान का कोई भी किरदार नहीं था। तो हम लोग ऐसे प्रोपगेशन को कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोपगेशन है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि ये इंसान के थ्रू होता है, ये इंसान के जरिए होता है, इसमें इंसान का हाथ होता है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इंसान के जरिए होता है, इसमें भी नए प्लांट बन जाते हैं, लेकिन वो जो नए पौधे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बन जाते हैं वो इंसान के जरिए बन जाता है। तो आपके पास आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आज दो मेथड पढ़ेंगे। एक हमारे पास है स्टेम कटिंग और दूसरा हमारे पास है ग्राफ्टिंग। तो वन बाय वन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम कटिंग हमारे पास क्या होता है। स्टेम कटिंग में हम आते हैं, सबसे पहले किसी प्लांट को चुनते हैं, सबसे पहले किसी प्लांट को सेलेक्ट करते हैं। तो स्टेम कटिंग में हम जिस प्लांट को सेलेक्ट करते हैं उस प्लांट को हम लोग कहते हैं कि वो प्लांट हमारे पास इंटरेस्ट प्लांट होगा और वो प्लांट इंटरेस्ट प्लांट होना चाहिए। अब सवाल ये है कि व्हाट इज इंटरेस्ट प्लांट। इंटरेस्ट प्लांट क्या होता है? जिस पौधे में आप दिलचस्पी रखते हो उसे हम लोग इंटरेस्ट प्लांट कहते हैं। जो आपका मनपसंद पौधा होता है हम लोग उसे इंटरेस्ट प्लांट कहते हैं। जिस प्लांट के आपको फ्लावर पसंद है, जिस प्लांट के आपको वेजिटेबल पसंद है, आपको फ्रूट्स पसंद है, कि जिस प्लांट के आपको सब फ्रूट्स पसंद है, फल पसंद है, तो ऐसे प्लांट्स को जो है, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट प्लांट। तो लिहाजा कटिंग का डेफिनेशन सुनते हैं कि कटिंग हमारे पास क्या होता है। अगर आप किसी इंटरेस्ट प्लांट के बॉडी से कोई भी हिस्सा निकालो और उसे जमीन में रखो, जमीन में रखने के बाद अगर उससे एक नया पौधा बन जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है, तो हम लोग उसे कटिंग कहते हैं। अब ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि जो कटिंग होता है वो रूट के जरिए भी होता है, कटिंग स्टेम के जरिए भी होता है। फिर अगर आपने स्टेम निकाला, किसी प्लांट से आपने स्टेम निकाला, वो स्टेम को आपने जमीन में रखा, उस स्टेम से एक नया पौधा निकला, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग स्टेम कटिंग कहते हैं। इसीलिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में क्या होता है कि आप किसी प्लांट के बॉडी से कोई एक स्टेम काटते हैं, वो जमीन में रखते हो, उससे एक नया पौधा बन जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेम कटिंग। रूट कटिंग हम आज नहीं पढ़ते हैं। स्टेम कटिंग को काटने से पहले आपने दो तरीके यहाँ पे आजमाने होंगे। स्टेम कटिंग को काटने से पहले आपने यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन, वहां पे आपने मेरिस्टेमेटिक रीजन मतलब वहां पे होना चाहिए। अब फर्ज करिए आपके पास कोई एक स्टेम है, स्टेम के इस पार्ट में या फिर किसी भी पार्ट में, इस पार्ट में मेरिस्टेमेटिक रीजन होना चाहिए। कौन सा रीजन? मेरिस्टेमेटिक रीजन जरूर होना चाहिए। अब सवाल यह है कि मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है? व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक रीजन? मेरिस्टेमेटिक रीजन मेरिस्टेमेटिक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। मेरिस्टेमेटिक्स ऐसे सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो मुसलसल डिवाइड होते हैं, या मेरिस्टेमेटिक रीजन या मेरे ऐसे रीजन होता है, कोई ऐसा जगह होता है जो को प्लांट को ग्रोथ देते हैं, जो प्लांट को बढ़ाने में मदद किरदार अदा करते हैं। ऐसे रीजन को हम मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं।
तो मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है ग्रोथ का काम करते हैं, प्लांट को ग्रोथ देते हैं। और अगर आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में मजीद बता दूं कि जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है वो बजाते खुद आपके पास या तो नोड पर मुश्तमिल होगा या तो मेरिस्टेमेटिक रीजन या तो बड पर, ये बड पर भी मुश्तमिल होते हैं और नोड पर भी मुश्तमिल होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक नोड और बड पर मुश्तमिल होते हैं। नोड और बड्स को हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि नोड्स और बड्स के जरिए नए पौधे बन रहे थे। तो दरअसल कहने की बात यह है, बेसिकली अगर देखा जाए मेरिस्टेमेटिक रीजन प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनके सेल डिवाइड करते हैं। पहला तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने मेरिस्टेमेटिक रीजन को सेलेक्ट करने के बाद आपने उस स्टेम से जितने भी पत्ते उस पर लगे हुए हैं, एक पत्ता है, 2 है, 10 है, 20 है, सारे पत्तों को आपने हटाना होगा उस स्टेम से जिस स्टेम को अभी आप कट करने वाले हैं। आपने क्यों कट करना है, आपने मतलब स्टेम से पत्ते क्यों कट करने हैं, इसकी वजह यह है कि वहां पर फिर ट्रांसपायरेशन होगा। ट्रांसपायरेशन में ये होता है कि स्टेम से जो है पानी निकल जाता है, तो खदशात ये होते हैं कि वो स्टेम जो है वो कभी भी खुश्क हो सकता है। तो लिहाजा आपने उसके जो है आपने वहां से पत्ते हटाना है। एक ये हुआ काम। दूसरी बात, आपने इस स्टेम को यहाँ से तरतीब से कट करना है। कट करने के बाद आपने इस स्टेम को उठाना है और जमीन में आपने उसको रखना है। तो आपने इस स्टेम को रखा जमीन में। कहां पे आपने रखा? आपने स्टेम को रखा किसी जमीन में। अब कुछ अरसे बाद ये होगा कि इस स्टेम से क्या निकलेंगे? रूट्स निकलेंगे। कुछ वक्त बाद क्या निकलेंगे? रूट्स निकलेंगे। साथ साथ और कुछ वक्त बाद यहां से शूट्स निकलना और लीव्स, पत्ते निकलना भी शुरू हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप देखें कि आपके पास हमने स्टेम जमीन पर रखा, हमने जब स्टेम जमीन पर रखा तो वहां पे एक शर्त यह है कि जब आप जैसे स्टेम जमीन पर रखोगे वहां पे आप उसे सूटेबल इन्वायरमेंट दोगे। कौन सा इन्वायरमेंट दोगे? सूटेबल इन्वायरमेंट दोगे, सूटेबल कंडीशन दोगे। सूटेबल इन्वायरमेंट से ये मुराद है कि जब आपने स्टेम को निकाला और जमीन में रखा, उसके बाद आपने उसको लाइट भी देना है, आपने उसको पानी भी देना है, जो मिट्टी है वो मिट्टी भी सही होना चाहिए। तो सब कुछ टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। सूटेबल इन्वायरमेंट के बाद इस स्टेम से रूट भी निकलेंगे, इस स्टेम से स्टेम वगैरह, बाकी शूट वगैरह और पत्ते वगैरह निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास स्टेम के जरिए एक नया पौधा निकला, इसको हम लोगों ने कहा स्टेम कटिंग। दूसरी बात यह है कि जो स्टेम कटिंग है किन किन प्लांट्स में होता है। स्टेम कटिंग जितने भी रोजेज हैं, जो गुलाब के पौधे हैं, तो स्टेम कटिंग उसमें भी होता है। और स्टेम कटिंग जो शुगर कैन है, जो गन्ने का जो पौधा होता है, गन्ने का जो प्लांट होता है, तो वो भी उसमें भी कटिंग का प्रोसेस होता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या स्टेम कटिंग छोटे छोटे पौधों में होता है या छोटे छोटे प्लांट्स में होता है? जी नहीं, स्टेम कटिंग छोटे छोटे प्लांट्स में नहीं होता है। उसकी मेन वजह यह है कि जो स्टेम आपने काटा है और जमीन में रखा है और उसे जो नया प्लांट बना है, उस स्टेम का कोई खास साइज होना चाहिए। उस स्टेम का जो साइज होता है वो 4 to 6 इंच होना चाहिए, 4 से 6 इंच उसका साइज होना चाहिए, तभी हम उसको काट कर जमीन में रख देते हैं और उससे एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये हमारे पास था स्टेम कटिंग। अभी बढ़ते हैं हमारे पास ग्राफ्टिंग की तरफ। ग्राफ्टिंग को समझते हैं कि हमारे पास ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग में हमारे पास 2 प्लांट्स होते हैं। उन दोनों प्लांट में से हम क्या करते हैं कि एक प्लांट से हम स्टेम काट देते हैं और वो दूसरे वाले प्लांट में हम वो स्टेम फिट कर देते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग। दोबारा ग्राफ्टिंग को जरा समझो। ग्राफ्टिंग में हमारे पास बेसिकली 2 प्लांट्स होते हैं। उसमें से एक प्लांट से हम किसी स्टेम को कट कर देते हैं और वो स्टेम हम दूसरे वाले प्लांट्स में फिट कर देते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट्स मिल जाते हैं और चूंकि एक नया प्लांट की खुसूसियात बन जाते हैं। किस चीज में? ग्राफ्टिंग में। ग्राफ्टिंग में आप जो 2 प्लांट को सेलेक्ट करते हो, उन दोनों प्लांट का जो ताल्लुक होता है वो सेम स्पीशीज से होना चाहिए। उन दोनों प्लांट का ताल्लुक सेम ग्रुप से होना चाहिए। उन दोनों प्लांट का ताल्लुक एक नस्ल से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अच्छा, एक और बात,
ये आपके पास एक प्लांट का स्टेम नजर आ रहा है और ये आपके पास दूसरा प्लांट नजर आ रहा है। मिसाल आपने ये एक आपके पास कोई एक प्लांट है यहाँ पर, ये आपके पास यहाँ पे, चलो मैं बताता हूँ। ये आपके पास कोई एक प्लांट है। अब इस प्लांट में बहुत सारे स्टेम हैं और स्टेम पर आपके पास पत्ते वगैरह भी लगे होते हैं इस तरह। अच्छा, हमने क्या किया हुआ है, इस प्लांट से हमने ये एक स्टेम बाहर निकाला, बाहर काट करके बाहर निकाला। आप जिस प्लांट से स्टेम काट कर बाहर निकालते हैं तो ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं स्कियोन। तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट को हम नाम देते हैं स्कियोन। तो स्कियोन जो है, हम किसी प्लांट से जिस प्लांट से हम स्टेम काटकर बाहर निकालते हैं, ऐसे प्लांट को हम लोग स्कियोन बोलते हैं। और जिस प्लांट से हमने स्टेम उठाया है और अगर हम उस प्लांट को दूसरे प्लांट में फिट कर देते हैं तो वो जो दूसरा प्लांट होगा, उस दूसरे प्लांट को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। क्या कहते हैं, उस दूसरे प्लांट को स्टॉक बोलते हैं। अब एक और बात आपने समझना है, जो आपके पास स्कियोन होता है, जो आपके पास क्या होता है, स्कियोन, और एक आपके पास होता है स्टॉक। स्कियोन और स्टॉक, स्टॉक जो होगा वो हमेशा होस्ट प्लांट कहलाता है। स्टॉक को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है, स्टॉक एक ऐसा प्लांट होता है जो कि स्कियोन में फिट हो जाता है। और जो स्कियोन प्लांट होता है, स्कियोन प्लांट हमेशा इंटरेस्ट प्लांट होता है। तो स्कियोन ऑलवेज क्या होता है, इंटरेस्ट प्लांट होता है। ये आपका दिलचस्प पौधा होता है और इंटरेस्ट प्लांट के बारे में मैंने पहले भी बताया। तो स्कियोन इंटरेस्ट प्लांट होता है और स्कियोन का आपके पास ये कोई एक ऐसा स्टेम है जो हमने किसी प्लांट से वो स्टेम बाहर निकाला हुआ है, हम उसे स्कियोन कहते हैं। स्कियोन आपके पास कोई इंटरेस्ट प्लांट होता है और स्कियोन को हम हमेशा बाद में किस में फिट करेंगे, आपके पास जो स्टॉक होगा उस स्टॉक में हम लोग इसे फिट कर देते हैं। इसी तरह हमने ये कहा था कि स्कियोन को हमने किसी प्लांट से किसी प्लांट के स्टेम से हमने उसका स्टेम बाहर निकाला था। तो हमने स्कियोन में प्लांट का स्टेम बाहर निकाला था, लेकिन उस प्लांट के स्टेम में मेरिस्टेमेटिक रीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरिस्टेमेटिक रीजन जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेरिस्टेमेटिक रीजन होना चाहिए। मेरिस्टेमेटिक रीजन पर हमने पहले भी बात की कि हमारे पास मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या होता है। तो जैसे इस पर मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा, वो मेरिस्टेमेटिक रीजन के बाद आप उस प्लांट का कोई एक स्टेम उससे काट कर यहाँ पर बाहर निकालेंगे, जिसको हम लोग स्कियोन बोलते हैं या फिर हम उससे इंटरेस्ट प्लांट भी कहते हैं। आप ये करेंगे कि स्कियोन को आप क्या करोगे, स्टॉक के साथ आप फिट करोगे। लेकिन फिट करने के लिए एक तरीका होना चाहिए। वो तरीका क्या होना चाहिए, स्कियोन को आपने हमेशा ऐसे नोकीला काटना है, ऐसे नोकीला आपने स्कियोन को काटना है। और जो आपके पास जो स्टॉक होगा, स्टॉक को आपने हमेशा वी शेप में काटना होगा। तो आपने स्टॉक को वी शेप में काटना है और जो स्कियोन है, स्कियोन को आपने हमेशा नोकीला आपने काटना है, ताकि दूसरे मरहले में आपने देखा हुआ है कि हमने इस स्कियोन प्लांट को, ये देखिए आपके पास ये स्कियोन है और ये आपके पास स्टॉक प्लांट है। स्कियोन को हमने स्टॉक प्लांट में बिल्कुल फिट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, फिट किया हुआ है। तो ये इसलिए हम लोग स्कियोन को नोकीला काटते हैं और स्टॉक को हम वी शेप में अक्सर काटते हैं। एक और बात आपने याद रखना है कि अगर आपको स्कियोन पर कोई आपके पास कोई प्लांट्स में पत्ते वगैरह नजर आए तो वो पत्ते अपने हटाना होगा। इसलिए हटाना होगा ताकि वो वहां से ट्रांसपायरेशन ना करे, यहाँ से पानी ना निकले और ये इस प्लांट के मरने की चांसेस कम हो जाए। खैर, तो हमने यहाँ पे स्कियोन और आपके पास स्कियोन के बाद आपके पास जो स्टॉक है, हमने इन दोनों को क्या किया हुआ है, हमने इन दोनों को एक दूसरे के पास फिट किया हुआ है। ये ऐसे फिट किया। कुछ वक्त बाद हम जब इसको फिट करेंगे तो हम इसको किसी कपड़े से या फिर किसी प्लास्टिक से हम इसको क्या करेंगे, बांधना शुरू करेंगे। हम इसको बांध देंगे, कुछ वक्त बाद ये तकरीबन बिल्कुल एक दूसरे के साथ फिट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब हम स्टॉक और स्कियोन को फिट करते हैं तो उसके जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को भी एक साथ ऐसे फिट कर देते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच कर देते हैं। फिर हम बाद में इसको एक कपड़े से वगैरह से हम इसको बांध देते हैं। तो ये आपके पास जो स्कियोन है, आपने हमेशा याद रखना, स्कियोन को
ये जो स्कियोन है, स्कियोन प्लांट है, ये जो प्लांट का जो स्टेम है जो दूसरे प्लांट से आपने उठाया हुआ है। अब ये स्कियोन प्लांट जो खुराक वगैरह है ये इस स्टॉक प्लांट से अपना खुराक हासिल करेगा या इस पेरेंट प्लांट से अपना खुराक हासिल करेगा। तो ये सारा खुराक वगैरह अपने इस पेरेंट प्लांट से हासिल करता है।